देश की बहस में हम बात कर रहे हैं लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में। इस मामले में अजय मिश्रा जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे को कल 11 बजे तक पेश होना है। आज वो पेश नहीं हुए। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने कहा है कि कल उनके बेटे जरूर पेश होंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी जी हैं, मेरे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ स्वाति मलिक जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, मेरे साथ चौधरी सवित मलिक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन के, मेरे साथ कुलदीप सिंह धालीवाल हैं जो कि खुद एक किसान हैं। उनका भी वर्जन जानेंगे, लेकिन सबसे पहले अली मेहंदी मेरठ से मेरे एक दर्शक। अली, क्या कहेंगे लखीमपुर में जो कुछ हुआ उसके बारे में? नमस्कार सर, मैं अली मेहंदी अब्दुल्लापुर मेरठ। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ, आपने मुझे बोलने का अवसर प्राप्त किया। सर, मेरा तो यही कहना है कि लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जो वीडियो में साफ तौर पर दिखाया गया है कि गाड़ी पीछे की ओर से आती है और किसानों को कुचलकर चली जाती है, उस वीडियो के पीछे की वजह क्या है? गाड़ी क्लिप वहीं तक दिखाई गई है, किसानों को कुचल के चली जाती है, लेकिन गाड़ी पीछे की ओर से आ रही है, गाड़ी के ऊपर किसी ने हमला किया था, उसकी भी वजह भी साफ नहीं हो पाई है। इसलिए मेरी यही मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए, इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। ठीक है, सीधे 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 मैं यहां से चलता हूं कुलदीप सिंह धालीवाल जी के पास। कुलदीप सिंह धालीवाल जी, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं, बताइए। आप खुद एक किसान हैं, क्या ये वाकई काले कानून है? इस घटना का और किसान के आंदोलन करने का, दीपक जी, दोनों का जमीन आसमान का फर्क है। जो ये घटना हुई है, ये घटना निंदनीय है, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है, और इस घटना को आंदोलन से जोड़कर हमें नहीं देखना चाहिए। जो भी अपराधी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। मैं इसमें जरूर माननीय योगी जी को श्रेय देना चाहूंगा कि उन्होंने जितना जल्दी इस घटना को जांच के घेरे में लेकर आए, और उन्होंने जितना जल्दी सारे राजनीतिक जो गिर्द थे उनको अलग अलग जगह पे नजरबंद कर दिया और इस घटना को टाइम बाउंड किया, जिसके ऊपर आज माननीय श्वेत मलिक जी कह रहे हैं कि अगर 12 तारीख तक नहीं हुआ, ये उनका हक है, अगर 12 तारीख तक नहीं हुआ तो वो आंदोलन करेंगे। लेकिन जो लोग इसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, मैं उन लोगों से जरूर पूछना चाहता हूं कि जब किसी ने बोला था कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और उनको भारत रत्न दिया गया इस देश में, हम उस देश में रहते हैं, और उसी देश में गृह मंत्री के परिवार के ऊपर जब उंगली उठती है तो 24 घंटे के भीतर उसको 302 धारा के तहत उसके ऊपर पर्चा दर्ज हो जाता है। तो इसके लिए योगी जी ने जितना अच्छा काम किया है उसको श्रेय मिलना चाहिए, लेकिन जो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला उसके ऊपर भी चिंता व्यक्त करनी चाहिए। स्वाति मलिक जी, ठीक है। कुलदीप सिंह जी, ठीक है, आपने लॉजिकल बात कही। स्वाति मलिक जी, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, लेकिन इस केस में तो पर्चा दर्ज हो गया 302 का, आप बताइए। देखिए, जब ये बात हुई थी और जब ये बोला गया था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, इस बात के लिए मनमोहन सिंह जी भी और राहुल गांधी जी भी दोनों खेद प्रकट कर चुके हैं इस स्टेटमेंट के लिए भी, और 1984 में जो हुआ उसके लिए भी। लेकिन जो बीजेपी है, क्या जो बीजेपी है उन्होंने क्या 202 की माफी भी मांगी, एक्नॉलेजमेंट भी की उनकी? उन्होंने उसकी एक्नॉलेजमेंट तक नहीं की है। कांग्रेस पार्टी इतनी हिम्मत रखती है कि जहां गलती हुई है वहां माने। उन्होंने लेकिन उसके बाद सैम पित्रोदा ने ये भी कह दिया था ना, जो हुआ सो हुआ। सैम पित्रोदा ने तो उसके बाद ये भी कह दिया था ना, जो हुआ सो हुआ। स्वाति जी, इसको कैसे करेंगे आप एक्सप्लेन? देखिए, मैं जो हमारे लीडर्स, जो हमारे हेड ऑफ द पार्टीज हैं, वो डिसीजन लेंगे और वो स्टेटमेंट देंगे ऑन बिहाफ ऑफ द कांग्रेस पार्टी। एज एन इंडिविजुअल मैं कुछ कहूं या कोई और कुछ कह दे, उस बात का कोई महत्व नहीं है। जो हमारे लीडर्स कहेंगे उस बात का, जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा और जो हमारे प्रेसिडेंट ने कहा, हम उस बात को लेके चलेंगे। किसी वास्तविक इंडिविजुअल ने क्या बोला है उसको हम नहीं लेके चलेंगे। शिवम त्यागी जी, एक्सप्लेन कर पाई स्वाति मलिक जी ठीक से? बताइए जी। बड़े पेड़ और छोटे पेड़ की बात। दीपक जी, इन्होंने कहा कि हम में इतना दम है कि कांग्रेस पार्टी अगर कोई गलती करती है, हाँ कोई गलती करती है तो मान लेते हैं, फिर तो आपको आज बहुत सारी माफियां मांगनी पड़ेंगी। इन्होंने कहा जहां बड़े पेड़ और छोटे पेड़ की बात है, आपने एक व्यक्ति को भारत रत्न दे दिया, इतना बड़ा नरसंहार हो गया, उस पर भी कोई जवाब नहीं आया। ज्ञानी जैल सिंह जी उस समय राष्ट्रपति थे, उनके राष्ट्रपति आवास की लाइनें काट दी गई ताकि कोई सिख भाई उन तक अपनी आवाज ना पहुंचा सके। और आज सुप्रीम कोर्ट को आजकल सारी ऑपोजिशन पार्टियां बहुत शानदार तरीके से मान रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे
सुप्रीम कोर्ट की सारी बातें मानी है इन्होंने। ये 4 दिन पहले का अखबार है जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उनका ऑब्जेक्शन है कि अगर आपको हमें मानना है या तो हमें मान लीजिए या आंदोलन कर लीजिए। ऐसी कुल मिलाकर 9 रूलिंग्स हैं। अभी तक 9 बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस बात पर बोल चुके हैं कि जब मसला पहले ही कोर्ट में है तो क्यों आप इस आंदोलन को लगातार बढ़ाए जा रहे हैं और उग्र कर रहे हैं। क्या आपने एक बार भी इस बात को सुना? नहीं सुना। क्या आपने एक बार भी किसानों से कहा कि नहीं चलिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में मसला है, आप मान जाइए? आप नहीं माने क्योंकि आपको पता है इन किसानों को आप बैसाखी बनाकर आप में उतनी कुव्वत अब नहीं रही है कि आप पार्टी चला पाएं। आपकी सीनियर लीडरशिप कमोबेश हर पार्टी की इतनी इनकॉम्पिटेंट हो गई है कि आप बीजेपी से लड़ नहीं सकते, तो किसानों का कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट को मानते होते तो आप ये कहते कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट में मसला है, अब लड़ाई नहीं होनी चाहिए, इसको शांत कर दिया जाए। इसके बाद सवित मलिक जी के पास चलता हूं। सवित मलिक जी बताइए, आज योगी जी की आलोचना। शिवम जी रुकिए, मेरे पास कम वक्त है। सवित जी जल्दी से जवाब दीजिए। आप खुद कहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट की हम क्यों माने, आपने खुद ने कहा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की आलोचना ने योगी सरकार की आलोचना कर दी तो आप खुश हो रहे हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट आपको कहती है कि सुप्रीम कोर्ट की बात मान ले, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने चले जाएं, किस बात का आंदोलन कर रहे हैं, कानून तो रद्द, मतलब अभी तक सस्पेंडेड है, लागू है नहीं, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते क्यों? मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, ये तो आप सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं किसान नेता। मैं आपको दोनों जवाब देता हूं। दीपक जी, सबसे पहले तो ये कि किसान तो सुप्रीम कोर्ट की बात मानता है लेकिन सरकार नहीं मानती। इसका स्पष्ट उदाहरण है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिन में मिलना चाहिए और अगर 14 दिन में नहीं मिलता तो ब्याज के साथ मिलना चाहिए। ये कई सालों से है, सरकार इसको फॉलो नहीं कर रही। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो उन लोगों को कहा है जो लोग वहां याचिका डाले हैं या लेकर गए हैं। जो किसान धरने पर बैठे हैं वो पहले दिन से कह दिए ये हमारा कमेटी तो बनाई थी ना सुप्रीम कोर्ट ने, आपने जाने से क्यों मना कर दिया बताइए ना? कमेटी तो बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने हल निकालने के लिए, आपको भरोसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने, आपने मना कर दिया। दीपक जी, ये हमारा और सरकार का मामला है, हमने वोट दिया सरकार को, हमारा अधिकार बनता है। गजब बात है भाई, आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, आपका और सरकार का मामला है। पहले इनसे तो मनवाइए, पहले सुप्रीम कोर्ट की ये तो माने, हमारा भुगतान तो करा दीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट की मानेंगे? किसान तो अनपढ़ है। सुप्रीम कोर्ट में आपने अभी 3 दिन पहले हलफनामा दिया है ये कहते हुए, हाँ सुप्रीम कोर्ट में आपने, हाँ सुप्रीम कोर्ट में आपने 3 दिन पहले हलफनामा दिया है रिटर्न में कि ये जो गाजीपुर में लोग बैठे हैं ये हमारे नहीं है। और सुनिए, जिस हंगामे की आप बात कर रहे हैं, आपने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को पीटा कि नहीं पीटा? आपको कुछ कहा गया? नहीं कहा गया। सांसदों को पीटा, आपको कुछ कहा गया? नहीं कहा गया। आपने लोगों के कुर्ते फाड़े, आपको कुछ कहा गया? नहीं कहा गया। आपको कभी कुछ नहीं कहा गया। आपने आशीष और मोनू पेश नहीं होते हैं तो क्या अजय मिश्रा को मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा? बताइए। दीपक जी, जो एक अपराधी के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए वो सारा व्यवहार होगा। आप देखिएगा, दूसरा नोटिस चस्पा हुआ है, अगर इसके बाद भी वो नहीं आएंगे तो उनके अगेंस्ट नॉन अवेलेबल वारंट होगा, उसके बाद भी नहीं आएंगे तो उनके घर की कुर्की हो जाएगी। ये है योगी शासन, आप देखिएगा ऐसा होगा। लेकिन दीपक जी याद रखिए, हमें देखना होगा पूरे इस किसान आंदोलन को। ये एक्चुअली किसान का आंदोलन नहीं है, ये सारे विपक्षी दलों का मिला जुला आंदोलन है। इसको लाल किले से लेकर के आज लखीमपुर खेली तक पहुंचाने वाला ये पूरा विपक्ष है जो इसके पीछे पॉलिटिक्स। मैं यहीं पर रुकूंगा, अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है। सबने अपनी बात रखी, लेकिन चलते चलते हमने दर्शकों से सवाल पूछा था, क्या लखीमपुर हिंसा पर अब तक की कार्रवाई से आप संतुष्ट है? यस कहना है 85% लोगों का और ना कहना है 15% लोगों का। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।